हेलो दोस्तों, इजी ट्रिप प्लानर्स आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मदद मिलेगी ये डिसाइड करने के लिए। तो दोस्तों आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, तो उसके लिए हम ब्रोकरेजेस के जो व्यूज हैं वो हम लाए हैं, वो हम आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। लीडिंग जो रिसर्च हाउस है उन्होंने क्या कहा है, एंकर लिस्ट का जो डेटा है वो भी आपके सामने हम रखेंगे कि कौन कौन से बड़े म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ इन्वेस्ट किया है। ग्रे मार्केट प्राइस या जो डब्बा भाव है जो भी हमने रिसर्च की है उसके हिसाब से अभी क्या बोल रहा है, तो एक अनुमान लग सकता है कि क्या लिस्टिंग गेन यहां पर हो सकता है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। देखिए सबसे पहले आईपीओ है 186 टू 187 रुपीस का, जो आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो तो 187 का हम यहां हिसाब में रखेंगे। 80 शेयर का एक लॉट है, तो टोटल आपकी कुल इन्वेस्टमेंट होती है 14,960 रुपीस की, इतने की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है 19 मार्च को आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अलॉटमेंट लिंक जो है मार्च 17 को एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारा जो कम्युनिटी जो पेज है वहां पर हम हर बार की तरह जो लिंक है उसको हम शेयर कर देंगे ताकि आप चेक कर सके कि आपका अलॉटमेंट का क्या स्टेटस है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। आईपीओ का साइज है 510 करोड़ का, और जो प्रोमोटर्स भी जो स्टॉक्स जो बेच रहे हैं, देखिए यहां 3 प्रोमोटर है। प्रोमोटर 100% उनके पास पूरे स्टॉक है, तो 25.1% वो अपना स्टॉक बेच रहे हैं। तो 510 करोड़ का आईपीओ है और मैं सिर्फ 187 का ही स्टॉक प्राइस को अगर मैं बेस मानूं तो ये 2000 करोड़ का, जी हां 2000 करोड़ का ये टोटल आईपीओ बनता है। अब 2000 करोड़ का मतलब भी जरा समझ लेते हैं कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी होने वाली है। तो यहां आपको एक चीज ध्यान रखना है कि स्मॉल कैप कंपनी है तो उस हिसाब से जो रिस्क है वो भी बढ़ेंगे। अब कंपनी के बारे में, कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी 39% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 58% के हिसाब से जो फाइनेंशियल ईयर 20 मतलब 2019 अप्रैल से मार्च 2020 तक की बात कर रहे हैं उस हिसाब से ग्रो किया है। तो यहां पर हमने वो कोविड के इंपैक्ट को यहां कैप्चर नहीं किया है। सबसे पहले हेम सिक्योरिटीज ने क्या कहा है, वो कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी में इजी ट्रिप प्लानर्स ही प्रॉफिटेबल है। देखिए इसका कंपैरिजन होता है cleartrip.com के साथ, यात्रा.com के साथ, इन सब कंपनियों के साथ इसका कंपटीशन होता है। स्ट्रॉन्ग इसके फंडामेंटल्स हैं। ये डेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए अप्रैल से दिसंबर 2019 में 100 बुकिंग होती थी, तो वही बुकिंग अप्रैल से दिसंबर 2020 में 70 हो गई है। आप जरूर कह सकते हैं कि ये तो बहुत कम है, लेकिन हमको ये भी समझना होगा 2020 जो था नॉर्मल साल नहीं था। हमने देखा था जो पीक पीरियड होता है, चूंकि ये ऑनलाइन ट्रैवल का काम है, बहुत बड़ा बिजनेस इनका एयर ट्रैवल से आता है, तो अप्रैल में जून में कोई एयर ट्रैवल हुआ ही नहीं है, रेल ट्रैवल हुआ ही नहीं है। तो उस हिसाब से आप देखें तो ये अच्छा खासा यहां पर मूवमेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इसका पॉजिटिव है, जो हमने थोड़ी देर पहले डेटा में देखा। उन्होंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में सब्सक्राइब की सलाह दी है। दोस्तों हम आगे बढ़े उससे पहले बहुत ही अच्छी एक डील है, आप डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं लीडिंग ब्रोकरेज हाउस जैसे कि एंजल ब्रोकिंग है या अपस्टॉक्स है। तो हमने नीचे लिंक दी हुई है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आपको 300 रुपीज का कैशबैक हमारी तरफ से भी मिलेगा। तो ये एक बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफर है और आईपीओ में ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना एक सही रणनीति रहती है। अगर समझ लीजिए आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से सब लोग करे एक एक लॉट, तो फिर ज्यादा चांसेस रहते हैं अलॉटमेंट के। दोस्तों अगला है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, उन्होंने भी सब्सक्राइब की सलाह दी है। उन्होंने लेकिन एक बात कही है कि जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 61 के पास है फाइनेंशियल ईयर 20 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके हिसाब से। तो दोस्तों कंपनी आपको सस्ते में नहीं मिल रही है, मतलब कंपनी ये आईपीओ के समय में एक अच्छा खासा प्रीमियम ये डिमांड कर रही है। और दूसरी बात ये है कि ये प्रीमियम को हम कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिस्टेड पीयर्स इसके है नहीं, और जो भी दूसरी जो कंपनियां हैं उनके उनके लॉसेस ही है, तो फिर उनका जो पी रेशियो है तो वो बता पाना बहुत मुश्किल है। तो ये एक चीज है। फिर है चॉइस ब्रोकिंग, उनका कहने का है कि जो फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा इनकॉन्सिस्टेंट रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव है कि जो मॉडल जो है स्केलेबल है, मतलब अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है। क्योंकि देखिए ट्रैवल एंड टूरिज्म अगर गति पकड़ेगा तो फिर बिजनेस इन लोगों को मिलेगा ही, बिजनेस ग्रोथ भविष्य में हो सकता है, कैश जनरेशन भी आ सकता है। तो उन्होंने सब्सक्राइब की सलाह दी है। फिर है जीपीएल, उन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई
करने की बात करी है दोस्तों। अब है एंकर लिस्ट जो आपके सामने लाए हैं। ये देखिए, एचएसबीसी ग्लोबल है, नोमुरा है, इन सब ने यहां पर अप्लाई किया है। उसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, टाटा फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी लाइफ है। देखिए ये सब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। एचडीएफसी लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ जो है, बजाज एलियांस लाइफ। ये जो एंकर डेटा है ये इसीलिए भी दोस्तों हम दिखाते हैं क्योंकि जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन हो सकता है आप और हम शायद बेच भी दें, लेकिन एंकर के लिए 30 डेज का, जी हां 30 डेज का, 30 दिनों का एंकर लोगों के लिए लॉक इन होता है और ये जनरली लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। तो 7 म्यूचुअल फंड और 26 स्कीम ने यहां पर अप्लाई किया हुआ है। ये डिसेंट एंकर लिस्ट बताई जाएगी, बहुत खराब भी नहीं, बहुत अच्छी भी नहीं, एक डिसेंट एंकर लिस्ट है दोस्तों। और यहां पर आपको जो ध्यान रखना है आपके पर्सनल लेवल पर, या मैं अपनी बात करूं तो यहां एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना ही है। हर वीडियो में मैं यही कहता हूं। मेरा मतलब है, समझ लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने 15,000 रुपए इस आईपीओ में डाले, तो आपकी जो टोटल पूंजी का आपने 15% आपने डाला है, तो रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने 15,000 रुपए यहां पर इन्वेस्ट किए, तो आपकी जो रिस्क है, या आपने यहां पर 1.5% का आपने रिस्क लिया हुआ है। तो चूंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, जो बिजनेस जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का है, तो थोड़ा बहुत यहां पर उतार चढ़ाव हमको देखने को मिला है। तो उस हिसाब से मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ये रिस्की लगता है। मैं अगर अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो शायद लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहां कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग की ही बात करें, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, मार्च 19 को एक्सपेक्टेड है कि इसकी लिस्टिंग होगी और बहुत ही स्ट्रांग लिस्टिंग के संकेत है जो हमने सेकेंडरी रिसर्च की। ग्रे मार्केट प्राइस जो मार्केट के अभी जो समझ में आ रहे हैं वो है 80% से ज्यादा का प्रीमियम, मतलब ऑलमोस्ट डबल रिटर्न हो सकता है जिस दिन इसकी लिस्टिंग होगी। तो लिस्टिंग गेन इसके बहुत ही स्ट्रांग हो सकते हैं। जैसे मार्केट चल रही है, या कोई बिल्कुल समझ लीजिए कोई पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं आती, तब तक तो कुछ हम देख नहीं सकते कि यहां कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, बट यहां पर बहुत स्ट्रांग लिस्टिंग हो सकती है। तो पर्सनली मेरी अगर मैं बात करूं तो मैं यहां सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री अभी भी मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है और मैं वहां पर कैपिटल या पूंजी शायद बहुत बड़ी यहां इन्वेस्ट शायद ना करूं। रिटेल कोटा 10% का है, तो यहां पर बहुत ज्यादा अलॉटमेंट या के भी चांसेस जो है ज्यादा नहीं रहेंगे। प्रॉफिट जैसे कि कुछ साल पहले हमने देखा कि थोड़े से इनकॉन्सिस्टेंट है। एक चीज है, इसको पॉजिटिव भी आप ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। प्रोमोटर्स बहुत ही यंग है, एक तरीके से ये स्टार्टअप ही है जो जो कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप हुआ था, लेकिन प्रोमोटर्स ने पहले मूवी प्रोडक्शन, कोल, शेयर ट्रेडिंग बिजनेस में भी किया है काम, तो वहां पर अनरिलेटेड बिजनेस थे, लेकिन 2008 से इसी बिजनेस पर ये फोकस कर रहे हैं। तो आगे का बहुत लंबा समय है, तो वो किस हिसाब से अपने बिजनेस को स्केल अप करते हैं, ग्रो करते हैं, तो बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों, नया कुछ सीखने मिला होगा दोस्तों। तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लिंक दी हुई है, आप अपने अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स का डीमैट अकाउंट फ्री में खोल भी सकते हैं। धन्यवाद आपके समय के लिए दोस्तों।